हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 1 एन इंट्रोडक्शन टू सी यूनिट 4 एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि किस किस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कोमा क्या होता है और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, सी सॉर्थेंड क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे द फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर इज टू असाइन। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है, इस ऑपरेटर का फंक्शन है इज टू असाइन द वैल्यूज। क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू और वैल्यूज इन वेरिएबल। ठीक है, वैल्यूज या फिर वैल्यू मतलब एक वैल्यू या फिर वैल्यूज इन वेरिएबल्स। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड पे ऑफ एन एक्सप्रेशन टू वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो वेरिएबल कहाँ पर होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक्सप्रेशन कहाँ पर होगा आपका, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है a=5, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे हम a के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंट a, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिया, इंट में क्या वैल्यू दी, a दी। फ्लॉट b, c, एवरेज t, ये सब हमने क्या दिया, इंट टाइप का हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है a। फ्लॉट टाइप के यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है b, c, एवरेज एंड t। उसके बाद में अगर हमने एवरेज निकालना है तो आप देखो यहाँ पर एवरेज किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पर जब एवरेज आएगा इसके अंदर, यानी कि बी और सी के अंदर अगर कोई वैल्यू स्कैन करके अगर हम मांग रहे हैं, उन दोनों का प्लस होगा, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद है a=b। तो ये देखो असाइन किया जा रहा है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, तो जहाँ पर आपको इक्वल्स टू का साइन दिखेगा, एक इक्वल्स टू का साइन दिखेगा, तो उसका हम क्या मतलब निकालते हैं कि हम यहाँ पर किसी की वैल्यू को असाइन करें। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था a=5, तो यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यू को असाइन करें। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इस साइड हमारा क्या होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, और इस साइड में क्या हमें असाइन करना है उसके अंदर। चाहे तो आप कांस्टेंट को असाइन कर सकते हो, चाहे तो आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, मतलब कि a=b भी कर सकते हो, यानी कि वेरिएबल को ही असाइन करें। इस वेरिएबल की कुछ और वैल्यू है, उस वैल्यू को इसके अंदर असाइन करें। एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेशन, ये सारी हमारी क्या है, ये एक्सप्रेशन ही तो है। ठीक है, तो इन सबको हम इसके अंदर असाइन कर रहे हैं, मतलब इसको पहले कैलकुलेट करो एंड देन जो वैल्यू आएगी वो बी के अंदर असाइन कर दो। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब इसके बाद है हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब तो आप जानते होंगे। जैसे कि अगर आपको 3 + 5 करना है दैट इज़ 8, और 5 - 3 करना है दैट इज़ 2, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 × 3 इज़ 15। अगर आपको डिवीज़न करना है तो डिवीज़न के लिए आप एग्जांपल ले लो 15 / 3, तो आपके पास आंसर आएगा ये 5 है ना, ये आंसर आएगा, यहाँ पर ये आंसर आएगा, यहाँ पर ये आंसर आएगा, यहाँ पर ये आंसर आएगा। दो वैल्यूज़ ले ली, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर 8 आएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 15, मतलब दो वैल्यूज़ जो होंगी उनका आंसर जो आता है, जो मैथ्स में आता है वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने का ये है कि मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या काम करता है। मॉड्यूलर डिवीजन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ना जैसे अगर आपने मान लो इस तरह से डिवाइड किया, 16 को 3 से डिवाइड किया तो 5 पे चला जाएगा, है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर है ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक याद रखने का ये है कि जब हम मॉड्यूलर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, आपका जो रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। अब कुछ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता निकाल देना। ठीक है, तो ये रिश्ता ही निकल रहा है। यहाँ पर देखो x और y है, अब इनको हम बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये बता रहे हैं। तो x और y के बीच में क्या रिश्ता है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो मतलब इक्वल टू, देखो 2 बार इक्वल टू है ना, जब 2 बार इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो मतलब क्या है कि x और y यानी कि कोई भी वेरिएबल्स हैं वो, या कोई वैल्यू है तो वो क्या है, आपस में इक्वल है। अब ये हमारा नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ किया जाता है, x इज़ नॉट इक्वल टू y। ये हमारा लेस देन के लिए यूज़ होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू के लिए, मतलब लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर देखो एंड और एंड की, एंड और एंड का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम आगे फर्दर जब हम वीडियोस देखेंगे, फॉर लूप, इफ एल्स लूप, ये सब को मैं सिखाऊंगी, तब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इनका यूज़ करते हैं। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा देखना है, इफ़ अगर मेरे को ना किसी स्टूडेंट की ग्रेड देखनी है, अगर हम स्टूडेंट को ग्रेड देना चाहते हैं, बी या ए मान लो, तो बी हमने इसमें ग्रेड देनी है, तो उसके मार्क्स देखो किसी चीज़ के बीट में लाई करेंगे ना। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ मार्क्स जो है वो क्या हो हमारे 65, ठीक है, एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका क्या मतलब है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो, तब हम उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को ग्रेड भी देंगे। इसमें देखो कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू पुट कराई दैट इज़ 45, ठीक है, उस बच्चे के 45 मार्क्स है, तो पहले कंपैरिजन यहाँ पर होगा, 45 यहाँ रखा जाएगा, फिर उसके बाद में इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ देखो क्या 45 ग्रेटर देन है 65 के, नहीं भाई ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी होगा, हाँ 45 75 से तो छोटा ही है, ठीक है, ये ट्रू हो गई, लेकिन ये फॉल्स है, तो क्या ये रन करेगी? नहीं, ये रन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल एन का साइन है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने ऐसे लगाया होता, ठीक है, ये वाला साइन लगाया होता, लॉजिकल और जिसे बोलते हैं, तो अगर लॉजिकल और होता तब उसमें से एक ट्रू होती, एक फॉल्स होता, तो भी वो प्रोग्राम जो है वो रन कर जाता। लेकिन अगर दोनों ही ट्रू, मतलब अगर दोनों के लिए हमें देखना है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हम लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को चेक करना है, तो हम लॉजिकल और का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ का नेगलेक्ट करने के लिए, नेगेशन बताने के लिए, नेगेटिव बताने के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सी प्रोवाइड्स एन अनकॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर देखो शी जो है वो प्रोवाइड करता है हमें कंडीशनल ऑपरेटर दिस, ठीक है, विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? इफ एल्स स्ट्रक्चर के इक्वल होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपनी कंडीशन लिखेंगे, एंड देन ये वाला क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, फिर हमारा कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 2 और ये कोमा, ठीक है, हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कंडीशंस को डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, कि आप अपनी कंडीशन लिखो, कंडीशन लिखने के बाद में अगर वो ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 रन होगी या फिर एक्सप्रेशन 2 रन होगी, वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर क्या है? देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2y-1, तो यहाँ पर इन दोनों का सेपरेशन का काम क्या कर रहा है, एक बार y की वैल्यू 2 की और ये बीच में कोमा लगाए, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, मतलब कि अलग अलग कर रहा है। तो इसको अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइपकास्ट ऑपरेटर। टाइपकास्ट ऑपरेटर क्या होता है? द टाइपकास्ट ऑपरेटर कन्वर्ट्स द डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन टू द टाइप स्पेसिफाइड बाय द टाइप नेम। यहाँ पर देखो जो टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से कुछ देखना है, इंट इक्वल्स टू इंट, इंट में कोई वैल्यू दी है आपने, मल्टीप्लाई हो जाए इंट, ठीक है, यानी कि इंट में अगर आपने कोई वैल्यू दे रखी है, उन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करें, इंट इंट दो वैल्यूज़ हैं, इंटीजर टाइप की ही हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर टाइप का आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया लाइक फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट मल्टीप्लाई फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, दोनों ही क्या है? फ्लोट टाइप की है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट मल्टीप्लाई इंट, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर आंसर किस में आएगा? अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर आंसर किस में आएगा? सोचने की बात है, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह से दिया, एक तो फ्लोट टाइप की वैल्यू दे दी, एक इंट टाइप की वैल्यू दे दी, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, उसमें से कंपेयर करेंगे। जैसे ये है इंट जो है 2 बाइट लेता है, ये 4 बाइट लेता है, तो इन दोनों में क्या होगा? कंपेरिजन होगा, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, फ्लोट बड़ा है, तो फ्लोट बड़ा है, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। ओके,
यहाँ पर हमारा क्लियर है, ये चेंज देखेगा कि कौन सा बड़ा है और उसी में उसका आंसर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब टाइप कास्ट, ये तो हमारा हो गया, ये अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिंटेक्स लिखते हैं इक्वल्स टू टाइप, और यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स होता है क्या, हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे किस टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पर हम एक्सप्रेशन डालेंगे अगर हमें इस तरह से नहीं चाहिए होता है। जैसे अगर फॉर से कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, तो आपने कोई वैल्यू ली है, यहाँ देखो, इंट वेर फ्लोट वेर 104.8, ठीक है। अगर आपको सिंपल इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, कुछ ऐड नहीं, कुछ नहीं माइनस, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर इंट वेर, ठीक है, इंट में वेर में कुछ दिया वैल्यू को, फ्लोट में आपने ये वैल्यू दी है, ठीक है। इंट वेर इंट फ्लोट वेर की वैल्यू क्या है, 104.8। लेकिन जब आपने उसको इंट में कवर किया, ठीक है, इंट में टाइपकास्ट किया यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होगी, इंट में टाइपकास्ट हो गई। लेकिन जो इंट होता है, इंट टाइप का वेरिएबल कैसा होता है, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 104 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको इंट फ्लोट वेर कर दिया, ठीक है, इंट फ्लोट वेर कर दिया, और प्रीफिक्स नोटेशन यूज, यहाँ पर प्रीफिक्स नोटेशन का यूज क्या है, यहाँ पर इंट वेर इंट फ्लोट वेर में आपकी ये वैल्यू थी, और अगर आपने इंट कर दिया उसको, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंट वेर, यानी कि ये जो पॉइंट था ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर तो ये पॉइंट था, ये हट गया, यहाँ पर हम पॉइंट लगाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, कुछ एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे अगर मैंने किया फ्लोट में वैल्यू डिस्क्राइब कर दी b, ठीक है, b कर दिया। अब मैंने किया क्या, b इक्वल्स टू क्या हो जाए, 5/2 हो जाए, ठीक है। जब आप इसका आंसर लोगे, ठीक है, प्रिंट एफ कराओगे, प्रिंट एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ b की वैल्यू आए, ठीक है। तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने दिया f, और ये हो गया खत्म, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो किस तरह से देगा, आपको 2.0000 करके कुछ आंसर देगा, ठीक है। लेकिन जो इसका ये आंसर है, क्या ये आपको लगता है ठीक है, नहीं है, 2.00 इसका आंसर ठीक नहीं है। तो हमें इसके लिए यहाँ पर ना लिखना पड़ेगा कि हमें किस तरह की वैल्यू चाहिए, किस तरह की वैल्यू चाहिए आपको, फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा के, ये वाला स्टेप हटा के, ठीक है, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, जिसमें आप क्या वैल्यू डालोगे, b इक्वल्स टू क्या हो जाए, फ्लोट 5, एक मिनट, फ्लोट ऐसे देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो ये अब आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 2.5, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप दोगे तो ये आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये हमारा टाइपकास्ट ऑपरेटर होता है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, सी प्रोवाइड्स एंड कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर होता है कॉल्ड साइज ऑफ, जिसको हम साइज ऑफ कहते हैं, दैट कैन बी यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज देखना है, पता करना है, तो इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ टाइप नेम, ठीक है, किस तरह का डेटा टाइप है उसका नेम लिख दो, और यहाँ पर उसको आप साइज ऑफ लिख दो, तो वो क्या बता देगा, उसका साइज बता देगा। एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर लिखा है साइज ऑफ कैर का साइज ऑफ क्या होता है, 1 बाइट होता है। साइज ऑफ इंट का क्या होता है, 2 बाइट होता है। सिर्फ आपको ये लिखना है, साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ में इंट का देखना चाहते हो, कैर का देखना चाहते हो, और फ्लोट का देखना चाहते हो, किसी का भी देखना चाहते हो, तो आपको लिखना है सिंपल साइज ऑफ, और उसके साथ में यहाँ पर जिसका भी देखना चाहते हो, फ्लोट हो गया, फ्लोट का साइज पूछना चाहते हो कंप्यूटर से कंपाइल टाइम पे, तो वो आपको बता देगा। इस तरह से आपको बस लिखना पड़ेगा, साइज ऑफ फ्लोट इक्वल जो भी है वो आपको खुद से ही आंसर दे देगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी सॉर्थेंट। सी सॉर्थेंट का मतलब क्या है, सी हैज़ ए स्पेशल सॉर्थेंट दैट सिंप्लीफाई कोडिंग टू सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखो सी क्या करता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है हमारी कोडिंग को असाइनमेंट स्टेट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट की हमें देता है, जैसे कि
वेरिएबल ऑपरेटर है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है या फिर एक्सप्रेशन, कुछ भी ये लिखने का इसका सिंटेक्स होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पर देखो ऑपरेटर है, यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर मीनिंग है। जैसे अगर आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्लस इक्वल्स टू ये करना है। अगर आपको करना है a इक्वल्स टू a प्लस 2 है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिखोगे तब भी यही काम होगा, यानी कि a के अंदर क्या हो रहा है, 2 ऐड करके फिर आपको वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब होता है, a इक्वल्स टू a प्लस 2, मतलब a के अंदर क्या हो रहा है, 2 ऐड करके आपको आंसर मिल रहा है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, माइनस इक्वल्स टू 2, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ए के अंदर 2 माइनस भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और उसका डिवाइड करके देखना चाहते हो तो आप उसका डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और यहाँ पर मॉडुलस देखना चाहते हो तो उसका मॉडुलस भी मिल जाएगा। ऐसे ही ऑपरेटर यहाँ पर देखो, एंड ऑपरेटर इक्वल्स टू, तो ए एंड इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए एंड सी, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके ए की वैल्यू देंगे। ठीक है, ऐसे ही और का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ शॉर्टहैंड है जो सी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। कुछ देखो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपने ना पढ़ा होगा, ये कभी पढ़ा है, बोर्ड मास, बहुत टाइम देखा होगा। तो यहाँ पर क्या बताते हैं हम कि ऑपरेटर की प्रायोरिटी कैसी है, तभी तो हम उसमें देखते हैं ना कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई है, फिर जो भी हमारे ऑपरेशन है, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने हैं, उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। तो ये क्या है हमारा बोर्ड मास, जिससे हमें पता चलता है कि हम मैथ्स में किस तरह से ऑपरेटर की प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जैसे आपने पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, ब्रैकेट को देनी है, फिर हमारा नॉट आ गया, फिर प्लस प्लस को देंगे, फिर माइनस माइनस को देंगे, टाइप ऑफ को देंगे, साइज ऑफ की प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज दिखे हैं। यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ऊपर है सबसे ज़्यादा, इसकी सेकंड नंबर पे है, इसकी थर्ड नंबर पे, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये सब प्रायोरिटी वाइज ही लगे हुए हैं कि किस ऑपरेटर की किस तरह की प्रायोरिटी होती है और किस तरह का ये काम करता है। एसोसिएटिविटी बताती है कि किस तरह से ये काम करता है। ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट से ओपन होगा और राइट तक जाएगा। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट किसकी प्रायोरिटी होती है आपकी, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, टाइप ऑफ, ये एसोसिएटिविटी बताता है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। आगे भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म करने चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ही टाइम पे आपके मतलब फ्रेंड की भी तबीयत ख़राब है और फैमिली में किसी मेंबर की तबीयत ख़राब है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, फैमिली को प्रायोरिटी दोगे ना, पहले घर वालों को देखोगे, उसके बाद में फ्रेंड के पास जाओगे, बेशक से उसके कांटेक्ट पे रहोगे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी हाई रहेगी, पहले अपने पेरेंट्स को देखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी के बेसिस पे ऑपरेटर्स को अलग अलग करना। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके।